देखिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम आज अपना टॉपिक शब्द विचार। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों के आधार क्या हैं, ठीक है, कितने प्रकार के भेद होते हैं, इन सब का जो है वर्णन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, शब्द शब्द क्या होते हैं। शब्द वे होते हैं, देखो, वर्णों की दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, हम यहाँ सार्थक शब्द जरूर लगाएंगे, क्योंकि सार्थक शब्द लगाने से ही जो है ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो शब्द जैसे कमल है, कमल क्या है, वर्णों से बना है, कै ए कै, मैं ए मैं, इन सब वर्णों से मिलके बना है। ठीक है, इन सब वर्णों के मिलने से वर्णों के मेल को सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। ठीक है, बादल, देखो बै आ बादल, बादल। ठीक है, तो वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो आगे उसके बाद आता है कि बात करते हैं हम पद। पद किसे कहते हैं। देखो शब्द तो वो होता है वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, देखो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब शब्द को हम शब्द से हम वाक्य बना लेते हैं तो उसे कहते हैं पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह पद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है, देखिए हम बात करते हैं, हाँ जी, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो कहलाता है पद। उसके बाद है हमारा शब्दों के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर देखो तीन भेद होते हैं कि रचना कैसे हुई शब्दों की, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना कैसे हुई शब्दों की, उसके आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द जिनके टुकड़े कर देना उन शब्दों के, उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं, टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन वो किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों। देखो जैसे कि फल, पेड़, थैला, घोड़ा, घर, आपको पता है इनका एक विशेष अर्थ है। घर क्या होता है आपको पता है, घर के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, पेड़, फल, ठीक है, कमल, घोड़ा। तो इनके जब टुकड़े कर दे, देखो जैसे पेड़ है, पेड़ शब्द के टुकड़े करें हम, पे जमरे, अब पे और अड़ाई का कोई अर्थ नहीं निकलता, पे और अड़ाई का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जो ये शब्द है ये किसी विशेष अर्थ को प्रसिद्ध हो गया है ना। पेड़, पेड़ आते ही दिमाग में हमारे सामने क्या आ जाता है, एक पेड़ का आ जाता है चित्र, है ना। तो थैला, अब थैला शब्द के टुकड़े करें तो क्या बन गया, थई जमा ला, लेकिन थई और ला का अर्थ नहीं है, लेकिन ये थैला शब्द जो है किसी विशेष अर्थ को प्रसिद्ध हो गया है। थैला आते ही हमारे दिमाग में चित्र आ जाता है, प्रसिद्ध हो चुका है ना। तो जिन शब्दों के खंडों के करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता और जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों। ठीक है, नमक, दाल, पानी, फल, पेड़, घर, घोड़ा, इस तरह से कई शब्द हैं। ठीक है, फिर है यौगिक शब्द। देखो यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मिलने से बनते हैं, जोड़ से बनते हैं, और दोनों का ही कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे देखो दिया गया बैलगाड़ी, अब बैल का भी अर्थ है, गाड़ी का भी अर्थ है ना, दोनों का अर्थ है ना, और दोनों के मेल से क्या बना, यौगिक शब्द। अश्वारोही, अश्व जमा आरोही, अश्वारोही, पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यौगिक शब्द, जो दो शब्दों के शब्दांशों के योग से मिलके बनते हैं और दोनों का ही कोई विशेष अर्थ होता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम यौगिक शब्द। उसके बाद देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं, देखो ये होते तो यौगिक की तरह ही हैं, देखो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ निकलता है ना वो किसी तीसरे के बारे में निकलता है, किसी तीसरे अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को जो है ये रूढ़ हो जाते हैं। देखो जैसे कि दिखा हुआ है श्वेतांबरा, श्वेत अंबरों वाली। अब कौन है श्वेत अंबरों वाली, देखो है ना, सरस्वती माता की जो है में रूढ़ हो गया ना, नीलकंठ, नीला, नील जमा कंठ। अब नीलकंठ कौन है आपको पता है, शिव शंकर महादेव। चार पाइयों वाली, अब चार पाइयों वाली क्या है, ये चार पाई को रूढ़ हो गया ना। तो जो दो शब्दों शब्दांशों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को रूढ़ हो जाते हैं। स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द
हिंदी भाषा के वे शब्द जो हैं ज्यों के त्यों जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे देखो स्वपन, जे, रात्रि। अब तद्भव जो परिवर्तित हो गए हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो है बदल कर, यानी उसमें बदलाव ला करके जो प्रकृति के अनुसार बदल कर प्रयोग किए गए हैं वो है तद्भव शब्द। जैसे राज, दूध, खीर, सपना। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय बोलियों या भाषाओं से आए हैं उन्हें कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, उन्हें कहते हैं देशज। जैसे कि देखो खिड़की, खुरपा, छोटा, पगड़ी, लोटा। ठीक है, ये सब के। और जो विदेशी भाषाओं से आए हैं विदेशी शब्द, यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें कहेंगे विदेशी। आपको पता है विदेशी भाषा अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, चीनी। ठीक है, ये सब क्या है विदेशी भाषाएं। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे सजावट, कक्ष, सजावट हिंदी का है, कक्ष संस्कृत का है ना। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी का है। छायादार, छाया हिंदी का है, दार फारसी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। ठीक है, लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का। ठीक है, इसके आधार से। अब अर्थ के आधार पर आपको पता ही है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ में जिन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखो आपको पता है रोटी, रोटी का अर्थ हमें पता है एक ही अर्थ है, पानी का, चाय। ठीक है, ऐसे कई शब्द। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों, जो एक से अधिक अर्थ को देते हैं वो अनेकार्थी शब्द। जैसे हार, फल, उत्तर, आम, तो इनके अनेक अर्थ हैं। और पर्यायवाची आपको पता है समानार्थी, जिन शब्दों के अर्थ समान हो, अर्थ एक ही होता है। ठीक है, एक ही अर्थ निकलता है, समान होते हैं। जैसे नेत्र, नयन, इन सबका अर्थ एक ही है, आँख। ठीक है, और जैसे बादल, घन, मेघ, जलत, अर्थ एक ही होता है, अर्थ समान होता है। विपरीत अर्थी विलोम, जो शब्द विलोम बताते हैं, विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, दुख, सुख, सरल, कठिन, रात, दिन, कुछ भी कर सकते हैं विलोम में। अब प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी, और जिन शब्दों में रूप में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन आता है उन्हें विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हमारे विकारी शब्द हैं। और अविकारी, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज है। देखिए डैश शब्दों का तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप होते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं रूढ़ शब्द। जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द। क्रिया विशेषण शब्द डैश होते हैं अविकारी, अविकारी होते हैं ना, हमने पढ़ा था अभी। डैश शब्दों का अर्थ एक सा किसका रहता है समानार्थी शब्दों का। घर, तत्सम बताने इनकी। घर, गृह। आम, आम्र। नाक, नासिका। सोना, कनक। सांप, सर्प। घी, घृत। सपना, स्वपन। भाई, भ्राता। अब रूढ़ शब्द देखो घोड़ा, पेड़, फल। अब योगी, धनवान, पुस्तकालय, प्रधानमंत्री। योग रूढ़, नीलकंठ, चारपाई, दशानन। अब देखो इनमें तत्सम और तद्भव देशज को अलग निकालना है, ये आप खुद करोगे, अपने आप करें। थोड़ा सा काम तो आप लोग भी करिए ना, अपना दिमाग से करेंगे ये। उसके बाद देखो समान अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं नहीं। कुछ विशेष शब्द केवल एक ही अर्थ देते हैं, हाँ। विशेषण शब्द अविकारी होते हैं, नहीं। हिमालय शब्द योगरूढ़ है, नहीं। विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता, होता है। तो देखो निशान लगा रखे मैंने, आप कर लीजिए। ओके, 1 मिनट। हाँ जी, पगड़ी देशज शब्द है, हाँ। तो इनसे जो है मैच किया हुआ है, आप सब ये सब जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय क्लास।